मेहनत इतनी खामोशी के साथ करो कि किस्मत भी बोल उठे, ये तेरी किस्मत नहीं तेरा हक है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएबिलिटी। एकदम साइलेंटली मेहनत करेंगे, ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ध्यान से करेंगे। ठीक है, देखो जी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है और आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एक एक चीज मैं अभी आपको बताऊंगा। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी, हालांकि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, आपने 11th में पढ़ा होगा, लिमिट, डेरिवेटिव। ठीक है, तो वहां पर जो आपने पढ़ा है ना, सेम चीज अभी हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे और इससे कम क्वेश्चन आता है। डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी मिलाकर अगर क्वेश्चन देखोगे तो कंटिन्यूटी से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है। डिफरेंशिएबिलिटी से भी आया है कुछ कुछ क्वेश्चन, वो भी मैं आपको भेज दूंगा, लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी से कम आता है। लेकिन फिर भी हमें रिस्क नहीं लेना है, इसको पढ़ना है बढ़िया से। इसमें भी लिमिट का यूज होगा। देखो क्या है, इसमें 2-3 क्वेश्चन ही करेंगे, जो आया हुआ एग्जाम है उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे y इक्वल टू एफ एक्स, आपको पता है कि y इक्वल टू एफ एक्स ये एक फंक्शन है। ठीक है, ये जो देख रहे हो ना, ये एक फंक्शन है। अगर x में चेंजिंग करोगे, अगर x प्लस या x प्लस एच किया या x प्लस डेल्टा x अगर मैं करता हूं, तो y प्लस कितना होगा, डेल्टा y हम लोग कर देंगे, तो y में भी चेंजिंग होगा। अगर x बढ़ेगा तो y भी बढ़ेगा, ये घटा तो ये भी घटा। ठीक है, अब देखो जी, मैंने लिखा डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स और माइनस y कर दिया, y को इधर लाओ, डेल्टा y लिखा एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस y की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, एफ एक्स कर दिया, y की जगह एफ एक्स कर दिया। लेकिन ये जो चेंज हो रहा है ना, ये विथ रिस्पेक्ट टू x हो रहा है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चेंजिंग हो रही है। तो दोनों साइड हम x से डिवाइड कर देंगे, डेल्टा x से डिवाइड कर देंगे। हमने क्या लिखा, x प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। दोनों साइड मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दिया, इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया। लेकिन अब देखो, ये डेल्टा एक्स और dy बाई डी एक्स, इसमें क्या डिफरेंसेस होता है। अगर मान लो ऐसा कहीं दिया रहे कि डेल्टा y बाई डेल्टा एक्स अगर ऐसा रहे और dy बाई डी एक्स रहे, तो दोनों में क्या डिफरेंस होता है, कोई बता सकता है। अनवर, आप बता सकते हो क्या होता है डिफरेंस। एनीवन इधर से, कोई ऑनलाइन क्लास से। ठीक है, चलो मैं बताता हूं। ये बड़े चेंज को रिप्रेजेंट करता है, ये छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है। छोटा चेंज मतलब बहुत माइन्यूट चेंज होता है। जैसे आपको वजन करवाया गया, पता चला 60 केजी का आ गए, और फिर बोला उतर, तो उतार दिया, और पकड़ के एक सर पर से हेयर तोड़ लिया मैंने, और फिर चढ़ा दिया। तो पहले 60 केजी थे, क्या आप 50 केजी के हो जाओगे? नहीं, एक एक हेयर क्या आपका 10-10 केजी का है? नहीं हो सकता है, वो अभी भी 60 ही रहोगे, बहुत ही माइन्यूट चेंज आएगा आपका। ठीक है, तो डेल्टा वाई, डेल्टा और डी वाई बाई डी एक्स में क्या होता है डिफरेंस, छोटे चेंज को रिप्रेजेंट करता है। और अभी तक जो लिमिट मैंने पढ़ाया था, मुझे छोटा अगर चेंज करना, कमॉन छोटा चेंज करना है, तो ये जो डेल्टा एक्स का वैल्यू है जो ऐड कर रहे हैं, ये छोटा होना चाहिए। अगर छोटा ऐड करेंगे तो छोटा चेंज होगा, बड़ा ऐड करोगे तो बड़ा चेंज होगा। अगर छोटे सपने देखोगे तो छोटा सक्सेस मिलेगा, बड़ा सपने देखोगे तो बड़ा सपने देखिए। जैसे एलोन मस्क आज क्या करता है भैया, मंगल ग्रह में दुनिया बसाने की प्लान करता है, बड़ा सपना देख रहा है, बड़ा प्लान कर रहा है वो चीज। ठीक है, हम लोग छोटे छोटे खाली सपने देखते हैं, क्लियर, तो छोटा छोटा अचीव करते हैं हम लोग। जितना कहते हैं ना, संघर्ष बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, तो वही हमें करना है। तो मुझे इसको छोटा बनाना है। तो छोटा बनाना है कैसे, हमको दूसरे से आगे बढ़ना, तो कैसे बढ़ेंगे, पकड़ के उसका पैर खींच देंगे? अरे हमको आगे बढ़ जाएंगे, तो इसको पकड़ के पैर नहीं खींचना है। इसको छोटा बनाने के लिए बगल में लिख दो कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। मतलब हमने यहां पे बता दिया कि ये डेल्टा एक्स की वैल्यू किसके आसपास होनी चाहिए, एकदम 0 के आसपास। तो यहां जो ऐड हो रहा है किसके आसपास होगा, 0 के आसपास होगा। ध्यान से देखिएगा, 0 के आसपास होगा। तो जब 0 के आसपास हो गया तो इसका मतलब छोटा चेंज है, बहुत छोटा चेंज है, 0 के आसपास है। इधर भी लिमिट लगाएंगे और इधर भी लिमिट लगाएंगे, दोनों साइड हम लिमिट लगाएंगे। इस बड़े चेंज को मैं करूंगा छोटे चेंज में। दोनों साइड हमने लिमिट लगा दिया, x प्लस डेल्टा एक्स लिखा, माइनस एफ एक्स लिख दिया, और डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स लिख दिया मैंने। ठीक है, डेल्टा एक्स लिख दिया, देखते जाइए जी, ये हमारा डेल्टा एक्स हमने यहां पे लिख दिया। अब देखो, अब ये बड़ा नहीं रहा,
अब ये क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा। कम ऑन जी, क्या बन जाएगा, छोटा बन जाएगा, क्योंकि इसके पहले लिमिट लग गया, और लिमिट लग गया तो इसको हम क्या लिखेंगे, इट इज dy बाई डी एक्स लिख देंगे। यही हो गया हमारा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई, हमने क्या कर दिया जी, एच कर दिया, डिवाइडेड बाई, सॉरी इसमें भी आएंगे, डेल्टा एक्स हो गया और नीचे भी डेल्टा एक्स हो गया। ध्यान से देखिए, इस पूरे का नाम dy बाई डी एक्स रखेंगे। अब ये बड़ा चेंज नहीं रहा, क्योंकि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो हो गया, अब ये छोटा चेंज हो गया। कम ऑन, मैंने क्या बताया, ये आपका छोटा सा चेंज हो गया, छोटा चेंज। तो इस पूरे का नाम, कम ऑन, पूरे का नाम dy बाई डी एक्स रखेंगे हम लोग, ठीक है। तब क्या हुआ, यहां से फॉर्मूला हमारा बन गया, देखिएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, और लिखेंगे एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस हमने लिखा एफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। एक फॉर्मूला ये बन गया, किसी किसी बुक में इसी पैटर्न में लिखा रहता है। और सुन लो, सुन लीजिए मेरे करण अर्जुन सब, dy बाई डी एक्स किसी बुक में ऐसा भी रहेगा, डेल्टा एक्स नहीं रहेगा, एच के फॉर्मेट में रहेगा, एच टेंस टू जीरो। तो जहां जहां डेल एक्स है ना, डेल्टा एक्स है, उसको एच में शिफ्ट कर दो, सिंपल सा बात है। यहां लिखेंगे एक्स प्लस क्या रखेंगे, एच, और माइनस क्या कर दिया मैंने, एफ एक्स, डिवाइडेड बाय क्या कर दिया मैंने, एच कर दिया, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच कर दिया। तो जहां जहां डेल एक्स था, देखो यहां डेल एक्स, डेल्टा एक्स, तो उसको एच से रिप्लेस कर दिए। तो किसी बुक में ऐसा भी आपको मिलेगा, ऐसा भी मिलेगा, और इसको हम लोग कहते हैं आर एच डी, कम ऑन, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। बड़ा सुंदर सा नाम है, बड़ा प्यारा सा नाम है, राइट हैंड डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे राइट हैंड लिमिट पढ़ते हैं ना, आरएचएल पढ़ते हैं, उसी तरह राइट हैंड डेरिवेटिव, जैसे एक आरएचएस होता है, एक आरएचएल होता है, एक आरएचडी हो गया, ठीक है। आरएचएस का मतलब ये तो राइट हैंड साइड आपको पता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड लिमिट हो गया, ये राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव हो गया। अब बोलोगे सर राइट हैंड डेरिवेटिव होता होगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी होता होगा, जी बिल्कुल। देखो जी एलएसडी, तो इसमें क्या होगा कि कोई जरूरी है कि जो एक्स में चेंजिंग होगा हमेशा प्लस साइड ही होगा, हमेशा ज्यादा ही होगा? ऐसा भी तो होता है, कम को भी तो हम लोग चेंज कहते हैं, ठीक है, कम भी चेंज होता है। जो हमने प्लस किया था यहाँ पे क्या होता, माइनस कर सकते थे, ये भी एक तरह का चेंज है। अगर कोई बढ़ रहा है तो कोई घट रहा है, ये भी एक तरह का चेंज है, ठीक है। तो अब उसके हिसाब से क्या होता, फॉर्मूला पता क्या बन जाएगा, सब कुछ सेम बन जाएगा, लेकिन जहां पे x प्लस एच था तो x माइनस क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, माइनस एफ एक्स रहेगा ही, और बाई नीचे माइनस h हो जाएगा। कम ऑन, बहुत सुंदर सा चीज। यहाँ पे पूरा ये जो आएगा ना फॉर्मूला, जहां जहां प्लस किए थे यहाँ पे सब में माइनस करते चले जाओगे तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला आएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, ये एलएसडी है। अब क्या है कि फॉर, यहीं से हम लोग निकालेंगे फॉर एग्जिस्टेंस के लिए, एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। डेरिवेटिव के एग्जिस्टेंस के लिए आरएसडी मतलब लेफ्ट हैंड या राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखा मैंने, एक्स लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ एक्स माइनस एच और माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई माइनस एच हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच, लिमिट h टेंस टू जीरो, एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स बाई माइनस एच। तो राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर चीज, अभी इसी का यूज करेंगे, ठीक है। अच्छा, लिमिट में क्या अंतर होता था, लिमिट सॉरी कंटिन्यूटी एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, उसके लिए क्या करते थे बताओ, सोचो। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक एक्स्ट्रा आता, जबकि डेरिवेटिव में सिर्फ क्या होगा, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस इक्वल होगा। 11th में अगर लिमिट का एग्जिस्ट भी पढ़ते थे, लिमिट भी एग्जिस्ट करता था, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता था, ठीक है। लेकिन सिर्फ कंटिन्यूटी में एक एक्स्ट्रा आ जाता, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी हम लोग निकालते हैं एट अ पॉइंट पर। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा सिनारियो बता दिया, बढ़िया से इसको लिख लीजिए। 5 मिनट का और कंसेप्ट, उसके बाद तुरंत क्वेश्चन में हम लोग इन कर जाएंगे। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे, इसका लिख लीजिएगा, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस
हालांकि इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे सिग्निफिकेंस में, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आगे जाकर के पढ़ाऊंगा मैं, वहां पे थोड़ा डिटेल बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल देख लो कि आपके बुक में या तो एफ डैश एक्स लिखा रहेगा, उसका मीनिंग भी वही है, dy बाई डी एक्स का मीनिंग वही है, या y1 बोलो, सबका मीनिंग वही है, या इसी को इनडायरेक्टली बोलो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच बोलो, सबका मीनिंग वही है, ठीक है। आप dy बाई डी एक्स बोलो, एफ डैश एक्स बोलो, y1 बोलो, या इस तरह से बोलो, सब एक ही मतलब होता है। लेकिन पिक्चर के फॉर्म में क्या होता है, ज्योमेट्री के फॉर्म में इसको क्या समझते हैं, dy बाई डी एक्स अगर कोई बोलता है तो क्या मीनिंग होता है, जैसे ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये इक्वेशन है, ज्योमेट्री में ये कैसा बनता है जी इसका इक्वेशन, ये एक स्ट्रेट लाइन है, जब भी x का पावर 1 y का पावर 1 रहता है तो हमेशा स्ट्रेट लाइन जाता है। तो ये इक्वेशन देखा और तुरंत एक इमेज बन गया, माइंड में इमेज बन गया। देखो हर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का एक इमेज बनना चाहिए, ये सारा का सारा हम लोग पढ़ रहे हैं। अब मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी क्या होना चाहिए बताओ, ये एक सर्कल का इक्वेशन है, जिसने 11th में पढ़ा होगा कोनिक सेक्शन, देखते के साथ ही बता देगा सर ये तो सर्कल है, ठीक है। उसी तरह इसका अगर इमेज कोई देखेगा, कोई बता सकता है ये किसका शेप है, एनीवन? पैराबोला। पैराबोला, वेरी गुड, ये पैराबोला का शेप है, ठीक है, देखते के साथ ही बता सकते हो। तो उसी तरह dy बाई डी एक्स में क्या पिक्चर बन रहा है भैया, पैराबोला का मतलब ऐसा शेप होता है, इसका मतलब सर्कल शेप होता है, तो इसमें कुछ तो मीनिंग होनी चाहिए ना। तो फिलहाल के लिए अभी समझ जाओ, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बस समझ जाइएगा, एक ग्राफ, कोई एक फंक्शन है, कोई कर्व है, और इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर एक टेंजेंट बन रहा है, कम ऑन, क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है, जो टच करके निकलता है, टेंजेंट बन रहा है, और उस टेंजेंट का हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं, ठीक है। तो dy बाई डी एक्स का जो मीनिंग होता है, ये हम लोग लिख दिए mt का मतलब, m का मतलब स्लोप होता है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, ठीक है, एट अ पॉइंट इंडिकेट करता है, यही dy बाई डी एक्स का मीनिंग होता है। क्या मैंने बताया, कोई कर्व होगा, कर्व के किसी एक पॉइंट पे क्या बनेगा, टेंजेंट बनेगा, और उस टेंजेंट का हम लोग क्या निकाल रहे हैं बताओ, स्लोप कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, स्लोप। और स्लोप निकालने का आपको तरीका पता होगा, इसका डिटेल में और गहराई से हम लोग पढ़ेंगे जब आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जब पढ़ेंगे कैलकुलस में, तो वहां बताऊंगा कैसे सब डिराइव करके आता है, टेंजेंट का इक्वेशन कैसे आता है। तो फिलहाल के एक पिक्चर माइंड में आपका बन जाए कि सर ये पिक्चर बनती है हमारी, ठीक है, ये पिक्चर हमारा बनता है, ये बात ध्यान दीजिएगा, यही होता है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस। और एक चीज और आपको नोट करके लिखना है, कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, इसका यूज करेंगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, बट एवरी continuous function need not be differentiable, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल से क्या माइंड में पिक्चर बन रहा है, कि कोई ग्राफ बन रहा होगा, ग्राफ के हर पॉइंट पे क्या बन रहा होगा बताओ, टेंजेंट बन रहा होगा। और कॉन्टिन्यूअस से क्या पिक्चर समझ में आ रहा है, कि बीच में कहीं भी ब्रेक या होल नहीं मिलना चाहिए, टूटा फूटा नहीं मिलना चाहिए, यही इसका मीनिंग होता है, ठीक है, क्लियर है। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल अभी हम लोग आके पढ़ेंगे, ठीक है। अब जैसे देखो ये मॉडुलस फंक्शन होता है जी, ये आप लोग को पता होगा कि भी शेप का जो फंक्शन होता है मॉडुलस फंक्शन होता है, और ये मॉडुलस फंक्शन पता है ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे कंटिन्यूअस मिलेगा, लेकिन ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। डिफरेंशिएबल पता क्यों नहीं है, ग्राफिकली मैं समझा देता हूं, बताओ। अभी डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या सिखाया था, कि हर पॉइंट पे क्या मिलना चाहिए बताओ, टेंजेंट मिलना चाहिए, और एक पॉइंट पे कितना टेंजेंट पॉसिबल है, एक ही पॉसिबल, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। और बताओ यहां पर अगर टेंजेंट बनाओगे तो क्या इसको टेंजेंट कह सकते हैं, इसको भी टेंजेंट कह सकते हैं, इसको भी टेंजेंट कह सकते हैं, बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो बहुत सारा टेंजेंट बन सकता है, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। लेकिन ये फंक्शन क्या है बताओ तो, कॉन्टिन्यूअस है। कहीं ब्रेक मिल रहा है क्या, नहीं, ऐसे आया ऐसे बन गया, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। इसको हम लोग मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं, y इक्वल टू मॉड x जो होता है ये कॉन्टिन्यूअस होता है, लेकिन ये डिफरेंशिएबल नहीं होता है, ठीक है,
ये डिफरेंशिएबल आपका नहीं होता है। मैं सिंपल वे में खाली ग्राफ से आपको समझा दिया कि क्यों ये डिफरेंशिएबल हमारा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है, कोई यहाँ पे अगर टेंजेंट बनाएगा तो यहाँ बहुत सारा टेंजेंट बन जाएगा, टच कर करके निकलेगा। तो जब टच करके निकलेगा तो जो कि पॉसिबल है नहीं, जब पॉसिबल नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है, ये चीजें। तो इसलिए क्या है कि हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, लेकिन जितने डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो सारे क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस है। इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, डिफरेंशिएबिलिटी एवरीवेयर, अब लिखो डिफरेंशिएबिलिटी एवरीवेयर। जैसे हमने कंटिन्यूटी एवरीवेयर पढ़ा था ना, उसी तरह डिफरेंशिएबिलिटी भी क्या होगा, एवरीवेयर होगा। मैं एक लाइन में यहां पर लिख देता हूं कि पोलोनोमियल रेशनल, जितने भी रेशनल फंक्शन होते हैं, पोलोनोमियल रेशनल फंक्शन, ठीक है, या एक लाइन में लिखो रेशनल कांस्टेंट, ठीक है। उसके बाद एक्सपोनेंशियल लोगारिथमिक साइन कोसाइन टेंजेंट एंड टी फंक्शन, जो भी टी फंक्शन है, टी फंक्शन एंड कॉम्पोजिशन फंक्शन आर डिफरेंशिएबल इन देयर डोमेन। जिस तरह से हम लोगों ने कंटिन्यूटी में ये कंसेप्ट पढ़ा था, उसी तरह से यहां पर भी डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़ेंगे। उसी तरह आता है क्वेश्चन, या तो पूरे इंटरवल पे पूछता है या पर्टिकुलर पॉइंट पे पूछता है। तो पूरे इंटरवल की स्ट्रैटेजी हमें पता है और एट अ पॉइंट की भी स्ट्रैटेजी हमें पता है, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा लाइन लिख लीजिए। अब हम लोग यहाँ से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे, जल्दी से इसको लिख लीजिए। वेल, यहां से एक मैंने क्वेश्चन अभी दिया जहां पे आपको शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सिंपल सा है, हम आरएसडी निकालेंगे और एलएसडी निकालेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिख दो कि वी हैव, यहां लिख दिया आरएसडी लिमिट h टेंस टू 0 लिखा मैंने। आरएसडी का फॉर्मूला जो बताया था कि x प्लस एच होता है, ठीक है, माइनस एफ एक्स होता है और बाई एच होता है, ठीक है, एच होता है। तो क्या करना है ना, मुझे एट 2 पे x की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2 पे चेक करना है। तो यहाँ x की जगह क्या पुट कर दोगे, 2 प्लस एच लिख दोगे आप, और माइनस क्या रख देंगे, f2 रख देंगे, देखो, और डिवाइडेड बाय h कर दिया। ये फॉर्मूला रिमेंबर रख लेना, ठीक है। और उसके बाद फॉर्मूला के बाद हम लोग क्या करेंगे कि x इक्वल टू, वहां पे 2 दिख रहा है, x इक्वल टू 2 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह 2 रखूंगा, 2 प्लस एच कर दूंगा और माइनस f2 कर दिया। अब देखिए, इसके बाद ये मेन चीज है। अच्छा, आरएसडी का मतलब मुझे 2 पे कैलकुलेट करना है, तो 2 से क्या होता है, ज्यादा लेंगे। आरएसडी का मतलब तो ये 2 से ज्यादा, कमॉन 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा में कौन सा फंक्शन लेंगे जी, ज्यादा। देखो नीचे वाला फंक्शन दिख रहा है, x ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा, तो ये वाला फंक्शन लेंगे, कमॉन ये वाला दिख रहा है 2x माइनस 3, और अंदर में x है तो 2x माइनस 3 होगा। तो x की जगह देखो क्या है, यहाँ x का काम कौन कर रहा है, x का काम 2x प्लस 3 कर रहा है, तो ये सॉरी 2 प्लस एच कर रहा है। तो 2 प्लस एच को किस में पुट करेंगे, x की जगह सेकंड वाला फंक्शन में पुट करेंगे। सेकंड वाला फंक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आरएचडी है, आरएचडी का मतलब 2 पे चेक कर रहे हैं ना, तो 2 से ज्यादा हमको लेना है, तो 2 से ज्यादा, ज्यादा का मतलब ये, तो यहां पुट कर दो 2 और x की जगह रख दो 2 प्लस हमने क्या किया h और माइनस, ठीक है। यहां लिमिट रहने दो, लिमिट h टेंस टू 0 रखो, और f2 है, यहां देखो डायरेक्टली 2 है, तो इक्वल टू 2 लेंगे, कम ऑन इक्वल टू 2 लेंगे। तो इक्वल टू 2 देखो यही वाला है, इसी में पुट कर देंगे इक्वल टू 2 वाला। तो वैल्यू रख दो जी 2 इंटू
x की जगह रखेंगे 2 - 3 रख दिया और y हमने h कर दिया, ठीक है। थोड़ा अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, ये मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 + 2h और -1/h आ जाएगा आपका, ठीक है, h आ गया। अब आप क्या सॉल्व करोगे, लिमिट हमारा हो गया h टेंड्स टू 0, सॉल्व कर लीजिए 2h + 3/h मैंने रखा। एक मिनट, थोड़ा सा फिर से चेक कर लेते हैं क्या हुआ है। ये 2, अच्छा यहाँ पे गड़बड़ हुई है, थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, देखो क्या गड़बड़ हुआ है। यहाँ तो x की जगह पुट किया था, ये 2 पहले से था, x की जगह 2 + h पुट किया और -3 भी था ना, ये देखो -3 भी था, हाँ -3 पुट किया। अब माइनस इसके इसमें पुट करना है जी f2। ध्यान से देखिए, फिर से बता रहा हूं, क्या था 2 + h था, तो ये 2 तो रहेगा ही, 2 रख दिया, x की जगह 2 + h होगा, 2 + h और -3 रखा, और फिर हम 2 पुट करेंगे 2, तो 2 को उठाकर यहां रख दो, तो 2 × 2 और -3 रख दिया मैंने, ठीक है। इसको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो 4 + 2h - 3 और यहां सॉल्व किया तो कितना आ गया 1/h हो गया। अब देखो 3 में से 1 चला जाएगा, 4 मतलब दोनों को ऐड करें 4 - 4 कट जाएगा, इधर h और h भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली कितना बचेगा, ये फाइनली 2, और 2 का आंसर सिर्फ 2 होगा क्योंकि लिमिट कांस्टेंट पे नहीं लगता है, डायरेक्टली 2 आपका आ जाएगा। तो हमारे पास जो RSD का वैल्यू है इट इज कमिंग व्हाट 2 इट इज कमिंग, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा 2 हो गया। नाउ अब हम लोग निकालेंगे LHD निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होता है जी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f लिखेंगे x - h माइनस लिखेंगे fx डिवाइडेड बाई -h, और लिमिट x टेंड्स टू 0, इस x की जगह मैं क्या रखूंगा, x की जगह मैं क्या रखूंगा, थोड़ा पूछ लेते हैं। बरखा बताओ, इस x की जगह मैं क्या रखूंगा, जल्दी, x की जगह मैं क्या रखूंगा बरखा? यस सर। x की जगह व्हाट, कशिश? सर 2 - h। 2 रखेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा। कहां पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है ना, तो x की जगह 2 - h रखेंगे, माइनस ये हो गया f2 बाई -h, इसलिए बीच में पूछने से फायदा होता है, थोड़ा एक्टिव हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। अब देखो, लेकिन फंक्शन फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, फंक्शन बताओ सेलेक्ट कौन सा करेंगे, कशिश तुम बताओ फंक्शन कौन सा सेलेक्ट करेंगे, ऊपर वाला, क्योंकि f ये अब x का काम कर रहा है, इसको पुट करना है कहीं ना कहीं जा करके, कौन सा करेंगे, ऊपर में पुट करेंगे कि नीचे में पुट करेंगे, कशिश बताओ। सर x - 1। x - 1 क्यों इसमें पुट करेंगे बताओ, ऊपर वाला में क्यों पुट करेंगे? सर क्योंकि लिमिट LHD पूछ रहा है, 2 से पहले वाला। हाँ LHD मतलब 2 पे चेक करना, लेकिन 2 से पहले चेक करना है, पहले का मतलब यही पहले हो रहा है, तो यहां पे पुट करेंगे, जहां पर x दिख रहा है ना, तो इस वैल्यू को पुट कर दो 2 - h, मतलब 2 से कम है 2 - h, तो 2 - h का मतलब यही हो गया, 2 - h रख दिया, -1 कर दिया और माइनस f2, तो जब इक्वल टू 2 रहेगा तो यहां पुट कर दो, क्या करना है 2 × 2 माइनस हमने 3 और y रखा -h, लिमिट रखूंगा h टेंड्स टू 0, क्या होगा जी, इसको जरा सॉल्व कर लो, ये कितना हो जाएगा 1, मतलब 2 - h -1 -1, और y कितना हो गया -h, ये दोनों कैंसिल कर लो आपका, ठीक है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के क्या बचेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी आपस में कैंसिल होकर 1 बचेगा, इसका आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। तो हमारे पास LHD का वैल्यू 1 आ रहा है और RHD का वैल्यू 2 आ रहा है, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है, हाँ इसका मतलब समझ में आ रहा है कि LHD नॉट इक्वल टू RHD, तो लिख देंगे नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 2 पर, ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल नहीं है। सर आप LHD ये नॉट इक्वल टू होगा, नॉट इक्वल टू होगा, देख लो नॉट इक्वल टू होना चाहिए, इसको लिख लीजिए, जल्दी कर लो। इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, यही क्वेश्चन है जो कि हर एग्जाम में जनरली पूछता है, हर एग्जाम में नहीं लेकिन जब भी डिफरेंशिएबिलिटी से क्वेश्चन आता है तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें खास बात क्या है कि इसमें डिफरेंशिएबिलिटी का कंसेप्ट भी लगाएंगे, RSD LHD भी लगाएंगे हम लोग, और कॉन्टिन्यूटी का भी कंसेप्ट लगाना पड़ेगा,
क्यों लगाएंगे अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये फंक्शन हर जगह डिफरेंशिएबल है। जब डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब आरएसडी एलएसडी क्या होगा, इक्वल होगा, सिंपल सी बात है। तो अब जैसे देखो क्या करना पड़ेगा, वी हैव, एक एक स्टेप बता रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिएगा। वी हैव, हर जगह चेक करना, सुन लो, हर जगह का कंडीशन बताया था, एक पॉइंट पे नहीं, हर जगह चेक करना है। तो यहां पे केस ले लो, व्हेन x का वैल्यू स्मॉलर देन 1। ये स्मॉलर देन 1 का मतलब क्या हो गया बताओ, 1 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 0, -1, -2, डॉट 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 कहां तक आएगा, -इंफिनिटी तक आपका चल जाएगा, -1 से पूरा छोटा, ठीक है। मतलब इतना जगह मैंने चेक कर लिया लगभग। तो यही इसका मतलब हो गया, x स्मॉलर देन 1 का मतलब ये वैल्यू दिख रही है, ठीक है। तो इस पे कैसे चेक करेंगे, फंक्शन हमारा कैसा है जी, f(x) का वैल्यू स्मॉलर में ऊपर वाला फंक्शन दिख रहा है, x² + 3x + a। तो ये किस तरह का फंक्शन है, पढ़ाया था, पोलिनोमियल फंक्शन, कम ऑन, बताया था, पावर के फॉर्म में रहता है, पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 5, तो सब पोलिनोमियल फंक्शन होता है। बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, being a polynomial function, it is continuous, ठीक है, it is continuous everywhere, या ऑन डोमेन लिख दो, डोमेन, इसका डोमेन कहां पर, कि इस पॉइंट पर 1 से छोटा जितना भी जाएगा ना, सब पर ये क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। सॉरी, कॉन्टिन्यूअस की जगह कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल दोनों लिख सकते हो, एक ही साथ लिख सकते हो, एंड कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल भी लिख दो, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, ठीक है, डिफरेंशिएबल ऑन इट्स डोमेन, इसके डोमेन पर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी आएगा। यहां पर व्हेन x का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा, कि f(x) का वैल्यू bx + 1 लेंगे, bx + 2, क्योंकि ग्रेटर देन 1 है, ये भी पोलिनोमियल फंक्शन है, वही लैंग्वेज हम लोग यूज करेंगे। वी विल यूज बीइंग अ पोलिनोमियल फंक्शन, इट इज continuous and differentiable on its domain, ये भी अपने डोमेन पे पूरा का पूरा continuous और differentiable होगा, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, अब हमको चेक करना है डिफरेंशिएबिलिटी एट x = 1 पे चेक करनी है, ठीक है। 1 से पहले चेक कर दिया, 1 के बाद चेक कर दिया, लेकिन 1 पे ही बचा हुआ है, ठीक है। 1 से पहले का मतलब जो पढ़ा है ना, जैसे ये देखो यहाँ 1 लिख दिया, 1 के पहले पूरा चेक हो गया, 1 के बाद चेक हो गया, सिर्फ बचा हुआ 1 पर। तो 1 पर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी कैसे चेक करेंगे, आरएसडी और एलएसडी लेंगे। नाउ वी विल टेक आरएसडी, आरएसडी लिखा तो फॉर्मूला डायरेक्ट बताया था, लिमिट h टेंड्स टू 0, f(x + h) होगा, माइनस लिखेंगे f(x) डिवाइडेड बाई h रख दिया मैंने, ठीक है। अब वही क्वेश्चन मेरा, फिर से वही क्वेश्चन, देखो खूबसूरत सा क्वेश्चन, मैं x की जगह क्या लूंगा, कम ऑन, मैं x की जगह क्या लूंगा, चलो पूछ लेता हूं मैं इधर से। स्वाति तुम बताओ, मैं x की जगह यहाँ क्या रखूंगा, सर 1 रखेंगे, वेरी गुड, क्योंकि 1 पे चेक कर रहे हैं, देखो डिफरेंशिएबिलिटी 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 + h होगा, ध्यान से पढ़ते जाइए, क्विज लेंगे यही सब चीज को, और यहाँ भी 1 रखा, बाई h रखा मैंने, ठीक है। अब देखिए फंक्शन कौन सा लेंगे, ये भी डिसाइड करना है कि फंक्शन कौन सा लेगा रे बाबा, फंक्शन इसमें कौन सा आएगा, क्योंकि 1 + h है, 1 से ज्यादा है, कम ऑन, 1 + h मतलब 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा में कौन सा फंक्शन आता है, 1 से बड़ा, देखो सेकंड वाला, 1 से बड़ा सेकंड वाला। तो यहाँ जहां 1 + h है ना, ये x की जगह 1 + हम लोग h पुट करेंगे, पुट कर लो, b 1 + h पुट कर लिया, और +2, x की जगह सिर्फ 1 + h और +2, ये पूरा लिखेंगे, और माइनस, यहाँ 1 दिख रहा है, देखो 1 है, इक्वल टू 1 लेंगे, यहाँ पे इक्वल टू 1, ठीक है। तो इक्वल टू 1 कौन सा दिख रहा है, ऊपर वाला रे बाबा, देखो ऊपर इक्वल टू 1, तो ये वाला फंक्शन में पुट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला इक्वल टू 1, इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है ना, जबकि 1 + h था, यहाँ 1 से ज्यादा था, इसलिए वो फंक्शन लेंगे। तो 1 वाला लिया तो किसमें पुट करना, इसमें पुट करना, 1 का स्क्वायर + 3 × 1 प्लस हमने क्या लिख लिया, a बाई क्या लिखेंगे जी, h, ये हमने h लिख दिया, देखते जाओ,
अब आपको क्या करना है, हाँ अब आपको क्या करना है, RHD ध्यान से सुनिएगा। लिमिट हो गया, h टेंस टू हमने 0 रख दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, b और प्लस कितना होगा, BH होगा, प्लस 2 रखो, इसको सॉल्व कर दो तो होगा 4 माइनस a मैंने कर दिया, ठीक है, और बाई h हो गया, बाई h हो गया। ध्यान से देखिए, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, b प्लस BH प्लस 2 माइनस 4 माइनस a हमने लिखा, क्लियर। तो टोटल मिला करके लिमिट हमने रखा h टेंस टू 0, b प्लस हमने रखा BH माइनस 2 माइनस a बाई h हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब डायरेक्ट अगर वैल्यू पुट यहाँ पे करोगे तब तो दिक्कत हो जाएगी, देखो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि नीचे में 0, ठीक है, 0 समथिंग बाय 0 इंफिनिटी में चला जाएगा, तो रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा चिल मार लो बीच में, ठीक है। इससे क्या फायदा होने वाला बता रहा हूं अभी। अब यहाँ पर नाउ LHD निकाल दो, LHD, ठीक है। हालांकि पहले कंटिन्यूटी निकालते तो और अच्छा होता है, खैर कोई बात नहीं है। LHD निकाल लो, LHD कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0, सिर्फ बने रहिए मेरे साथ, थोड़ी देर की और है बात। x माइनस h माइनस fx और बाई h रखा मैंने, ठीक है। और राइट क्रिश, तुम बताओ क्रिश, इस x की जगह हम क्या रखेंगे, LHD में x की जगह क्या रखेंगे, 1 माइनस h। हाँ बहुत अच्छा, 1 माइनस h रखेंगे, 1 माइनस h, माइनस fx रखा मैंने, माइनस h कर दिया मैंने। लेकिन फंक्शन अब हमको कौन सा सेलेक्ट करना है, क्रिश बताओ, इसमें फंक्शन कौन सा लेंगे, 1 माइनस h वाला में कौन सा लेंगे, ऊपर वाला कि नीचे वाला, ऊपर वाला सर। ऊपर वाला, क्योंकि 1 से छोटा लेना है, 1 से छोटा में ऊपर वाला लेते हैं, बहुत अच्छा क्रिश। h टेंस टू 0, यहां पर लेंगे 1 माइनस h पूरे का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस h ले लिया और प्लस क्या कर लिया, a कर लिया माइनस, और यहां पर भी x की जगह वैल्यू आप पुट कर दो 1, ये हमारा 1 हो गया। तो जब 1 लेंगे, जब इक्वल टू 1 था तो भी कौन सा फंक्शन होगा बताओ, ऊपर वाला ही हम लोग लेंगे, कम ऑन ऊपर वाला ही लेंगे क्योंकि 1 था। यहां पर वैल्यू रख लो बढ़िया से, अगर मैं 1 रख देता हूं तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 हो गया, और प्लस हमने क्या रख दिया, a रख दिया, ठीक है, a कर दिया, और बाई नीचे करके हमने कर दिया माइनस h कर दिया, ठीक है, माइनस h मैंने कर दिया। अब देखते जाओ, इसको भी हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पे सॉल्व करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, ये फॉर्मूला आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, ध्यान से देखो मेरे को देखो, हाँ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 माइनस 3h कर दिया, अंदर में मल्टीप्लाई कर दो, और प्लस a तो रहेगा ही, इसको भी सॉल्व कर लो, 1 प्लस 3 मिला के 4 माइनस a हो गया, बाई माइनस h हो जाएगा जी, माइनस h हो गया, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बहुआ वाला फॉर्मूला, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई कर लो, 3 माइनस 3h, a माइनस 4 माइनस a, ये कैंसल कैंसल, और क्या क्या कैंसल देखते हैं, और कुछ होगा क्या कैंसल, लिमिट h टेंस टू 0, अब हमारे पास बचेगा h स्क्वायर माइनस, ये बच गया 2h माइनस 3h, h वाला देखो 2h माइनस 3h मिलकर के माइनस 5h, और प्लस ये 4, ये देखो ये दोनों मिलके 4 होगा और ये माइनस 4 होगा, कट जाएगा, ठीक है। 3 प्लस 1 4 और माइनस 4 दोनों काट दो, काट दिया, कितना बचेगा, ये तो खत्म हो गया, h स्क्वायर माइनस 5h बाई माइनस h, ठीक है। अब हम लोग कॉमन निकाल लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, h हमने निकाल दिया, h माइनस 5 हो गया, बाई माइनस h हो गया, दोनों हमारा कैंसल हो जाएगा, कैंसल होने के बाद क्या होगा, लिमिट बचेगा h टेंस टू 0, h माइनस 5 हुआ बाई माइनस 1 हुआ, यही बचेगा ना। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे, डायरेक्ट सिखाया था ना, डायरेक्ट पुट करो तो 0 माइनस 5 बाई माइनस 1 कट करके कितना हो गया, 5 हो जाएगा। तो देखो जी, ये हमारा LHD का वैल्यू आ गया 5, LHD का वैल्यू कितना आ गया 5, ठीक है, LHD का 5 आ गया। अब आपको पता है, पहले देखते जाइए, आराम से लिखते जाइएगा, देंगे आप लोग को। सिंस हमने क्या लिखा, सिंस f इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल टू 1 पर,
तो आपको पता है कि आर एच डी इक्वल टू एल एच डी होगा, तो आर एच डी कितना था जी, लिमिट है h टेंस टू 0 b प्लस बी एच माइनस टू माइनस ए बाई एच, ठीक है, और इक्वल टू 5 कर देंगे, इक्वल टू 5 कर देंगे, देखो इक्वल टू 5 कर दिया। तो इससे भी अभी हमें भला नहीं होने वाला है, इससे भी कोई भला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन यहां तक आकर रुक गया है। आप डायरेक्ट पुट भी करोगे तो नीचे में 0 आ जाएगा, अभी कोई उपाय नहीं होने वाला है। तब कौन आएगा मदद करने के लिए, कंटिन्यूटी। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, और जितने फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो सब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। अभी जस्ट पढ़ाया था मैंने, ठीक है, अभी आप लोग को जस्ट पढ़ाया था कि जितना फंक्शन है वो सब कंटिन्यूअस होगा। तो देखिए यहां तक तो मैंने लाकर लिख दिया, ध्यान से देखिएगा। तो यहां डिफरेंशिएबिलिटी का भी कंसेप्ट लगेगा और कंटिन्यूटी का भी आपको कंसेप्ट लगेगा। तो सुन लो, बहुत मैं आराम से आपको बता रहा हूं, देखते जाइएगा कि एग्जैक्टली क्या है। ऑलराइट, चलो देखते हैं हम क्या करना है। कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी अब हम लोग को चेक करनी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी चेक करना है जी। कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए ध्यान से देखना, यहां पर अब कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे डायरेक्ट चेक करेंगे। क्यों चेक करेंगे, क्योंकि देखो हर जगह हमने चेक कर दिया है, डिफरेंशिएबल भी लिख दिया था और कंटिन्यूअस भी लिख दिया था, सिर्फ बचा हुआ कहां पे था, 1 पे बचा हुआ था। तो इसका क्या बताया था जी, आर एच एल, कमन आर एच एल लेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या पढ़ाया था, प्लस पढ़ाया था, 1 से थोड़ा सा हमको ज्यादा लेना है, ठीक है। और क्या करेंगे, कौन सा फंक्शन लेंगे हम लोग, यहाँ पे फंक्शन चुन लो, 1 से ज्यादा में कौन सा है, नीचे वाला फंक्शन 1 से ज्यादा, हेलो 1 से ज्यादा, ये हो गया bx प्लस 2 लिखेंगे। फिर बोला था कैसे लिखने के लिए, यहां पर h टेंस टू 0 लिख देंगे, b की जगह b, और x की जगह क्या पढ़ाया था, 1 से ज्यादा है ना, तो 1 प्लस पढ़ाया था मैंने, h बताया था। 1 से ज्यादा कैसे होगा, 1 में कुछ ऐड करोगे तभी होगा, प्लस 2। अब आपको क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दो यहां पर। तो जब डायरेक्ट पुट करोगे तो 1 प्लस 0 हो जाएगा, प्लस 2 किया तो टोटल मिलाकर के b प्लस 2 आ गया, यही हमारा आ जाएगा आर एच एल, आर एच एल आ गया। नाउ अब क्या करेंगे, LHL हम लोग लेकर के चलेंगे। LHL अगर लिया तो लिमिट 1 हो गया, और अच्छा 1 के ऊपर माइनस लिखा, 1 के ऊपर माइनस का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा, तो छोटा के लिए ऊपर वाला फंक्शन होगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a लिखा मैंने। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या लिखेंगे, लिमिट यहां पर h टेंस टू क्या लिखेंगे, थोड़ा पूछ लेते हैं, हर्षिका बताओ h टेंस टू में क्या लिखूंगा, h टेंस टू क्या लिखूंगा, 0। अच्छा ठीक है, x की जगह क्या लिखूंगा, हर्षिका बताओ इस x की जगह क्या लिखेंगे, 1 माइनस एच। हाँ 1 से कम है तो 1 माइनस एच लिखेंगे, स्क्वायर किया प्लस 3 लिखा, 1 माइनस एच किया, और प्लस क्या लिखा मैंने, a कर दिया, प्लस a मैंने कर दिया, ठीक है, प्लस a भी लिख दिया, देखते जाओ, ठीक है, सब एक एक आराम से लिख लीजिएगा, सब चीज बताएंगे अभी आप लोग को। ये हमने क्या कर दिया, प्लस a कर दिया। अब इसका वैल्यू डायरेक्ट पुट करो, तो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 3, 1 माइनस 0 और प्लस हो गया a, टोटल मिलाकर 1 प्लस 3 और प्लस a हो गया, नेट आंसर 4 प्लस a आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, LHL हो गया, ठीक है, LHL आ गया। और अब हमें क्या चाहिए बताओ, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी चाहिए। तो यहां क्या कर लो, नाउ देख लो f1, तो 1 जब लोगे तो ऊपर वाला ही फंक्शन होगा, 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस क्या लिख लेंगे हम लोग, a, तो टोटल मिला के कितना होगा, 4 प्लस a, ये हमारा आ गया f1 इक्वल टू 4 प्लस हमने कितना लिख दिया जी, a कर दिया, ठीक है, 4 प्लस a कर दिया। अब देखो देखते जाइएगा, लिखने का मौका पूरा मिलेगा भी। अब आप लिख सकते हो कि सिंस f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F1 होगा आपका। तो LHL का वैल्यू कितना दिख रहा है बता दो, LHL का वैल्यू हाँ 4 प्लस a है, RHL का वैल्यू b प्लस 2 है, और F1 का वैल्यू कितना दिख रहा है, F1 का वैल्यू भी 4 प्लस a है, ठीक है, सेम है। तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को सॉल्व कर लो, यहां से आप चाहो तो a का वैल्यू निकाल लो, नहीं तो आप b का वैल्यू, किसी का वैल्यू आप निकाल लीजिए क्वेश्चन में, क्योंकि किस फॉर्मेट में दिया हुआ, ठीक है, आप किसी का वैल्यू चाहो तो निकाल सकते हो। यहाँ a का वैल्यू ही निकाल लो, इधर ले आओ,
तो b प्लस 2 माइनस कितना लिख सकते हैं 4, तो a इक्वल टू b माइनस 2 लिख सकते हैं कि नहीं हम लोग, ठीक है, a इक्वल टू b माइनस 2, इसका नाम इक्वेशन 2 रख दो जी, इक्वेशन 2 रख दो। अब देखिएगा जो इक्वेशन ए जो आया हुआ है और यहाँ पे हम लोग रुके हुए थे, ये देखो ये वाला जो हमारा ये वाला पोर्शन देखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, हम अगर चाहते हैं तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना था, b माइनस 2 आया है ना, जो हमने इक्वेशन लिया हुआ था, तो फ्रॉम हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूं मैं, इसके बाद ही लिख लीजिएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 का हमने इस्तेमाल किया, तो क्या कर लेंगे जी, लिमिट h टेंस टू 0 और b रहने दो, bh भी रहने दो, 2 रखो, और a की जगह मैंने अभी क्या बताया, a की जगह देखो क्या बताया, a की जगह मैंने अभी क्या बताया था, ये था b माइनस 2, a की जगह बताया b माइनस 2 बताया मैंने, यही था हमारा a की जगह, देखो a की जगह b माइनस 2 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया, h हो गया, लिमिट h टेंस टू हमने 0 रखा, b प्लस बी एच माइनस 2 माइनस बी प्लस 2 हो गया, ठीक है। तो ये देखो क्या क्या कट जाएगा, इस a की जगह जो था ना, इन द प्लेस ऑफ a आई पुट b माइनस h, तो ये दोनों आपस में कट गया, ये कट गया, ये भी आपस में कट गया, तो लिमिट h टेंस टू 0 और इक्वल टू इधर 5 चल रहा था, देखो 5 भी चल रहा था, ये 5 भी चल रहा था, इक्वल टू कितना हो गया, b 5 हो गया, इसका वैल्यू डायरेक्ट b इक्वल टू हमारा कितना आ गया 5, तो जब b इक्वल टू 5 आ गया तो a का तो निकल ही जाएगा। नाउ a इक्वल टू हमने क्या बताया था, b माइनस 2, तो 5 माइनस 2 मिलकर के 3, यही हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो देखो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिर्फ सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है। इस पूरे क्वेश्चन को बनाने के लिए हमने क्या अप्रोच लिया है कि यहाँ पर पूरा का पूरा जो सिनारियो देख रहे हो, कंटिन्यूटी का कंसेप्ट यूज हुआ है, डिफरेंशिएबिलिटी का यूज हुआ है। अभी मैंने रिलेशन पढ़ाया था कि हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो डिफरेंशिएबिलिटी का हमने यूज किया, तो आरएसडी एलएसडी निकालना सिखाया, जिसमें आरएसडी एलएसडी निकाला, जो जिसका वैल्यू आ रहा था लिख दिया मैंने, यहाँ लिमिट के फॉर्म में ही रह गया था तो लिमिट के फॉर्म में ही छोड़ दिया, यहाँ इसका वैल्यू आया, दोनों को इक्वेट कर दिया मैंने, ठीक है। और फिर हमने कंटिन्यूटी का इस्तेमाल किया, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1 पे चेक किया, तो आरएचएल एलएचएल सब निकाला, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकाला, इससे एक इक्वेशन निकाला जहां पर a इक्वल टू b माइनस 2 आ रहा था, और उसको फिर जाके वहां पे पुट किया जहां पे लिमिट हमारा लटका हुआ था, लिमिट आरएसडी एलएचडी था, वहां पे वैल्यू पुट करके फिर सॉल्व किया, तुरंत हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में पहले आप कंटिन्यूटी प्रूव करोगे तो और थोड़ा सा आसान हो जाएगा, क्योंकि वहां से निकला हुआ वैल्यू रहेगा, और जब डिफरेंशिएबिलिटी बनाओगे तो वहां पे डायरेक्ट जाकर के पुट कर दोगे, ठीक है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कर पहले बना सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो पहले इसको इतना लिख लो, कोई दिक्कत होगा तो फिर मैं बताऊंगा आप लोग को, आराम से पहले यहां से यहां तक पहले आप लोग कॉपी कीजिए।